हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी की मेन ब्लड वेसल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि मेन ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जैसे कि हार्ट का क्या काम है? ब्लड को प्योर करना। तो जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा? वो आएगा अरोटा में। अरोटा में प्योर ब्लड, ठीक है, हार्ट से निकलती है आर्क ऑफ अरोटा। तो अरोटा क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है, जिसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ये प्योर ब्लड इसके बाद आगे आता जो अरोटा है, अरोटा से चला जाता है एक तो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी के अंदर। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी के अंदर अरोटा से कहाँ गया? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी में गया। ये ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है दो फर्दर आर्टरीज के अंदर। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट होती है इसमें राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो हमारा राइट पोर्शन है बॉडी का, उसके नेक और हेड वाले एरिया में ब्लड की सप्लाई करती है। सेकंड होती है इसमें राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि हमारी जो राइट आर्म है इसके अंदर ब्लड की सप्लाई करती है। तो अरोटा से एक तो निकली ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, जो आगे डिवाइड हो गई टू आर्टरीज के अंदर। पहली आई इसमें राइट कॉमन कैरोटिड। कैरोटिड कहाँ सप्लाई करेगी? हमारे नेक में और हेड के अंदर। सेकंड है इसमें सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन। ये कहाँ सप्लाई कर रही है? हमारी राइट आर्म के अंदर। सेकंड इसमें से निकलती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का क्या काम है? ये हार्ट को ही क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो क्या करेगी? जो हमारी लेफ्ट वाली आर्म है उससे ब्लड सप्लाई करेगी। थर्ड निकलती है इसमें से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि हमारे जो लेफ्ट साइड का हेड और नेक है उसे ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद ये आगे डिवाइड होती है थोरेसिक अरोटा के अंदर। अरोटा आगे डिवाइड होगी थोरेसिक अरोटा, यानी कि हमारी बॉडी का जो थोरेसिक वाला पोर्शन है, चेस्ट वाला पोर्शन, वहां आ गई। वहां ये क्या करती है? वहां आके ये डिवाइड हो जाती है तीन आर्टरीज के अंदर। फर्स्ट होती है ब्रोंकियल आर्टरी, जो लंग्स को सप्लाई करेगी। पेयर्ड होती है ये और सप्लाई करती है लंग्स को। सेकंड होती है इसोफेजियल आर्टरी, ये भी पेयर में होती है। ये सप्लाई करती है इसोफेगस वाले पोर्शन को। थर्ड होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, ये सप्लाई करेगी रिब्स को। तो ये तीन आर्टरीज निकलती हैं थोरेसिक अरोटा से, जिसे आप बायो के नाम से भी याद रख सकते हैं। बायो, बी से ब्रोकियल, आई से इंटरकोस्टल और ओ से इसोफेगल। इसके बाद थोरेसिक अरोटा आगे जाती है एब्डोमिनल अरोटा के अंदर। एब्डोमिनल अरोटा यानी कि हमारा एब्डोमन वाला पोर्शन, वहां ये डिवाइड होती है एक तो इधर जो एब्डोमिनल अरोटा है वो आगे डिवाइड होगी कौन कौन सी आर्टरी में? एक तो फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। डायफ्राम क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है हमारी बॉडी की, जो कहाँ होती है? जो हमारी रिब्स वाला पोर्शन है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। तो ये क्या करती है? फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। फिर आती है कोलियक आर्टरी। कोलियक आर्टरी क्या करेगी? हमारे जो जीआई ट्रैक के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, लीवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, इन्हें ये ब्लड पहुंचाएगी। लेकिन ये होती है अनपेयर, पेयर में नहीं होती, अनपेयर्ड आर्टरीज है ये। इसके बाद आती है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को। सुपीरियर यानी कि ऊपर वाली, दो होती हैं, सुपीरियर मिजेंट्रिक और इंफीरियर मिजेंट्रिक। सुपीरियर करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो इंफीरियर है वो करती है लार्ज इंटेस्टाइन को प्लस रेक्टम वाले पोर्शन को। देखो सुपीरियर ऊपर, ऊपर क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन।
इन्फीरियर नीचे, नीचे क्या रह गया, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम रह गया। तो ये करती है लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम वाले पोर्शन को। इसके बाद आई रीनल आर्टरी, ये किसे करेगी, किडनी को करेगी। रीनल यानी कि किडनी, किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद आए टेस्टिक्युलर और ओवेरियन, गोनैड्स को करती है, डिपेंड करता है सेक्स पे। अगर तो मेल है तो उसमें होगी टेस्टिक्युलर आर्टरी, और अगर फीमेल है तो उसमें होगी ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्स ये क्या है, डिवाइड रहती हैं। इसके बाद एब्डोमिनल अरोटा फर्दर डिवाइड रहती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर। राइट वाली आगे डिवाइड रहेगी, राइट और लेफ्ट दोनों ही 2 आर्टरीज में आगे डिवाइड रहती हैं। राइट वाली राइट इंटरनल इलियक और राइट एक्सटर्नल इलियक के अंदर किसे करेंगी ये सप्लाई, राइट वाली करेगी पेल्विस वाले पोर्शन को और पेल्विक के जो ऑर्गन्स हैं उसे करेगी, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उसे करेगी। और जो राइट वाली एक्सटर्नल है ये किसे करेगी, लेग्स को सप्लाई करेगी। सेम ऐसे ही जो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है ये होती हैं दो, लेफ्ट इंटरनल इलियक ये करेगी पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन को, जो लेफ्ट एक्सटर्नल है ये किसे करेगी, लेग को करेगी। तो ये है आर्टरीज, मेन आर्टरीज। तो अरोटा, अरोटा से निकली ब्रेकियोसेफेलिक और इधर कोरोनरी, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, थोरैसिक, फिर एब्डोमिनल आई, ये आगे डिवाइड हो गई राइट कॉमन इलियक में और लेफ्ट कॉमन इलियक के अंदर। ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, मेन ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी की। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।